रजस्तपः रजस्तपस्य वे भूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं समक्षेप तमसपं रजस्तथा। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भगवान जी क्या कह रहे हैं? हे भरतपुत्र, कौन है भरतपुत्र? अर्जुन। अर्जुन क्यों कहते हैं? भरतपुत्र ही क्यों कहते हैं? अरे भाई, जब भरत वंश में पैदा हुआ है तो वो जितने भी हैं, कितने भी पीढ़ी से पीढ़ी दर हो जाएं, वो सारे भरतपुत्र होंगे। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को प्राप्त करके प्रभावित बन जाता है। कभी कभी सतोगुण जो है, सतोगुण क्या होता है? ये हेड बन जाता है। कब बन जाता है? ये जब रजोगुण तमोगुण को प्राप्त कर देता है तो उसमें कौन से गुण ज़्यादा हो जाएंगे? सतोगुण के, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों उसने हरा दिए हैं, तो उसको कहेंगे ये बहुत ही सतोगुणी है। कभी रजोगुण समों को सतो तमो को प्राप्त कर देता है। तो जब रजोगुण है, रजोगुण कौन सा है? जो धन दौलत से, रुपया पैसा है, नोटों से, मकान जमीन जायदाद से और पैसे के मामले में हो जाता है, तो वो क्या है? वो प्रधान हो जाता है और सतोगुण पीछे रह जाते हैं और तमोगुण भी उससे पीछे रह जाता है। और कभी क्या होता है? तमोगुण आगे हो जाता है। अब तमोगुण कई कारणों से होता है। तभी कुछ आदमी की कुछ कमी हो, संतानें ज़्यादा हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो रहा, रहने सहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, तो वो आदमी सारे समय दुखी रहेगा, तमोगुण में रहेगा और कहेगा भाई बहुत ये गलत हो रहा है। तो उसके ऊपर कौन सा हावी हो जाएगा? इस पर हावी हो जाएगा तमोगुण। श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। और तीनों गुण है ना, ये तीनों गुण आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उसके अंदर क्या झगड़ा करते रहते हैं? कभी सतोगुण हो जाता है आगे, कभी रजोगुण हो जाता है, कभी तमोगुण हो जाता है। ये चलता रहता है उनका झगड़ा। और ये किसके साथ होता है? ये होता है ज़्यादातर जो घरेलू परिवार हैं, जिनके परिवार है, वो वालों के लिए। आम आदमी के लिए तो नहीं है। अब योगी है, कोई काम कर रहा है, भगवान का भक्त है, कोई नहीं है, तो वो तो एक ही तरफ जाएगा। तो ये सारे गुण जो है ऐसे आदमी में लगे रहते हैं। अब क्या है? कृष्ण भावना भाव में वास्तव में हमें उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लाना पड़ता है। जो कृष्ण भावना भावित है वो क्या करता है? हुआ तो है परिवार में, किंतु उसके ऊपर कोई भी गुण लागू नहीं होता। मतलब कि जैसा आपने बताया कि वो घर में रह रहा है और वो जो भी काम कर रहा है वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है। भगवान जी की खुशी के लिए कर रहा है, राइट। लेकिन उसको ये शो नहीं करना है कि वो भगवान के लिए कर रहा है, उसको शो यही करना है कि वो उन लोगों के लिए कर उन रहा है। लोगों के लिए कर रहा है। जैसे वो खाना बना रहा है तो बना तो प्रसाद रहा है, प्रसाद बना रहा है, लेकिन उसको ये शो करना है कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ऐसा। हाँ भाई, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ। देखो, उसको ऐसे आदमी को, पारिवारिक आदमी है, उसको ऐसे आदमी को सबको खुशी कब मिलेगी? वो चाहेंगे, वो कहेंगे कि ये आदमी जो कर रहा है ये हमारे लिए कर रहा है, तो उनको खुशी मिलेगी। और उनको कह मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, हालांकि कर तो अपने लिए कर रहा है वो, हालांकि कर अपने लिए कर रहा है, पर वो समर्पित भगवान को करता पर समर्पित भगवान को करता है और उनको आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी बीमार है, अब बीमार आदमी को और उसकी बीमार आदमी की जो पत्नी है वो क्या करेगी? वो बीमार आदमी की तीमारदारी करेगी। और आदमी कहेंगे दिन रात इसी के चक्कर में लगी रहती है नहीं आदमी के में, और कोई काम नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, तो वो है। अब क्या है? उसे तो ये आश्वासन देना है कि भाई मैं इसलिए कर रही हूँ इसकी, क्या ये भगवान का भक्त है और ये अगर जिंदा रहेगा तो आप लोगों को भी फायदा है।
वो ये नहीं कहेगी कि मैं मेरा पति है इसलिए मैं कर रही हूँ तीमारदारी। वो कहेगी इसकी मैं इसलिए तीमारदारी कर रही हूँ क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो पूरे परिवार को फायदा है इसका। ये कहेगी तो सारा परिवार खुश हो जाएगा। और वो ये बात न कहेगी कि वो कहेगी कि मैं मेरा पति इसलिए कर रही हूँ, तो आदमी कहेंगे तो अपने आदमी तो करती रहती है, हमारे तो कुछ करती नहीं है। इसलिए बोलने का कहने का फेर है। बात तो वही है, रोटी सीधे हाथ से खाओ या ऐसे घुमा के खाओ, बात तो वही है, रोटी तो मुंह में ही जाएगी, पर कहने का फेर है। इसलिए सबको खुश करते हुए, और भगवान का भक्त है ना, वो ये रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा नहीं है भगवान का भक्त नहीं ढूंढ है, उसको पता है वो रास्ता ढूंढ लेगा। अब क्या है, कह रहे हैं भगवान जी, कृष्ण भावना भाव वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। लांघना मतलब है तीनों गुणों को हटाना है। गुण कोई भी अच्छा नहीं है इनमें। कृष्ण भावना भाव के लिए ये सतोगुणी सतोगुणी रजोगुणी हो, इनमें कोई नहीं है। क्यों, भगवान का भक्त जो है वो तो निस्वार्थ होता है, इनमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, किसी गुण से उसको, किसी गुण की उसको प्रधानता मनुष्य के आचरण से, उसके कार्यकलापों से और खान पान से प्रकट होती है। अब क्या होता है, उसका रहन सहन कैसा है, ये कैसे पता लग जाता है, उसका रहन सहन कैसा है, कार्यकलाप क्या कर रहा है, खान पान कैसा है उसका। तो ये सब चीज़ों में भगवान की कृष्ण भावना भावता सब में दिखाई देती है। कोई भी काम करे उसे ये पहले एक साधारण आदमी से और इस तरह का गुणवान आदमी होगा जो सात्विक है, उसका काम कार्यकलाप अलग होगा, अपने घर में काम कार्य कर रहा होगा वो अलग होगा, और रजोगुणी का अलग होगा, और तमोगुणी का तो है ही अलग। तो ये सब जो है इनमें पहचान हो जाती है। भगवान जी कहते हैं जो सतोगुणी है वो वास्तविकता में सबसे बढ़िया है। वैसे वास्तविकता तो बढ़िया है, किंतु परसेंटेज तो उसमें भी है, चाहे 1% है, रजोगुण की है तमोगुण की भी है उसमें। क्योंकि जब जीव पैदा होता है तो वो तीनों गुणों को लेके पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि अकेला सतोगुणी 100% हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। या 100 रजोगुणी हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, और 100% तमोगुणी हो जाए ये भी नहीं हो। तमोगुणी को भी कई बार रहम आ जाता है, कई बार काम करने लग जाता है। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है, कभी कोई प्रधान होता है कभी कोई अप्रधान होता है। इसलिए आदमी को अपनी ज़िंदगी में तालमेल बैठा के रखना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। अब आगे कहते हैं भगवान जी, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। वासुदेव अवस्था क्या मतलब है, वासुदेव परमति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव कौन है, किस भगवान को कहते हैं। तो इसको वासुदेव अवस्था ठीक कहते हैं भगवान जी को, क्योंकि वो ये समझता है कि भगवान ही सब कुछ हैं। तो वो क्या है, वासुदेव अवस्था कहलाती है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या विविधम सत्यम। सतोगुण की व्यक्तिगति जो तभी भी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वारों को ज्ञान के प्रकाश से प्रभावित हो जाते हैं। अब शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं? 9 द्वार 9 नहीं, तो वो सारे के सारे द्वार प्रकाशित हो जाते हैं। कब? जब आदमी भगवान का भक्त है और इसके सतोगुण में है। उसमें 2 आँखें, एक आँख और एक आँख अलग अलग है। ये आदमी की कई बार मरता है तो ये नहीं है दोनों में से, आँखों में से वो निकल जाए सांस, एक आँख में से निकल जाती है, एक आँख बंद रह जाती है, एक में से निकल जाएगी सांस, और वो रहेगी बंद तो ये नहीं से निकल जाएगी। तो इसलिए 2 जाने के द्वार हैं। ये कौन से द्वार क्यों बताएं इनको? मृत्यु के समय जिस द्वार के द्वारा सांस निकले वही द्वार है। तो आंखों में अलग अलग हैं 2, तो 2 द्वार तो 2 आंखें हुई, और 2 कान भी भीतर आत्मा से कंसर्न है। तो वो आत्मा
किसी कान में से भी निकल सकती है, एक में से ही निकलेगी, दो में तो निकल सकती नहीं, एक ही आत्मा है। तो कभी इधर का दब गया तो इससे निकल जाएगी, इसका दब गया इधर निकल गई, यहाँ से भी निकल सकती है। और कभी दो नथुने, नाक का एक पोर्शन अलग है, एक अलग है, इसलिए एक में से निकल सकती है, कभी एक इसमें से निकल सकती है, इनमें से निकल सकती है। मुंह एक है, मुंह का द्वार अलग है और उसमें से सांस निकल जाती है, तो मुंह फटा रह जाता मरने के टाइम पर, कहीं ऐसा दिखा गया है। और टट्टी पेशाब का रास्ता है, गुदा उपस्थ, तो यहाँ इस द्वार से भी हो जाती है, किंतु टट्टी पेशाब के रास्ता से जो सांस जाती है वो अधोगति को प्राप्त होता है, वो जाना उत्तम नहीं है, वो जाना उत्तम नहीं है। और सबसे ज़्यादा उत्तम पता कौन सा है? इन सबसे 9 द्वारों में से नहीं जाता है, सारे द्वार योगी ने बंद कर दिए, कोई नहीं, एक भी जाने के लिए नहीं छोड़ा, सब बंद हैं। तो क्या हुआ, उसका ब्रह्मांड यहाँ से फटता है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के टाइम पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ बच्चों के ये इतनी जगह और लुप लुप करती है, दिखाई देती है। यहाँ क्यों करती है? वो जगह जो है एक्चुअली आत्मा का निवास है और वो कमज़ोर है, तो इसलिए क्या होता है कि धीरे 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 और वृद्धावस्था तक वो बड़ी कठोर हो जाती है। किंतु जब कोई भगवान का भक्त है, सारे द्वार बंद हो गई, समय आ गया है जाने का, तो उसका ये जगह जहाँ बचपन में होती है वो फट करके आत्मा निकल जाती है। ये आम आदमी नहीं जानते हैं, ये भगवान जी की भक्ति बताती है। तो यहाँ से फट के जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, वो परम धाम को गया, उसको कोई हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि उसकी सारे द्वार बंद हैं और यहाँ से निकल के गई है। तो ये द्वार है, सतोगुणी विकसित हो चुकी है, तो उसके वहीं से जाएगी आत्मा निकल के। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, हर एक द्वार है, वहाँ से आदमी को सुख का क्या होता है, सुख का लक्षण का मतलब ये है कि आँखों से देखेगा तो कोई पर्टिकुलर चित्र देखेगा, भगवान जी का देखेगा, कभी तो डिफरेंट टाइप का होगा, और जिस टाइप का है सतो रजो तमो, वो अपने ही हिसाब से चित्र देखेगा। कैसे कैसे चित्र देखने, कैसे कैसे टेलीविज़न में क्या चीज़ हमको प्रीफर कर रहे हैं, या हम तो मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें क्या प्रीफर कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उनको जो है यूज़ करेगा। और इससे क्या है, प्रत्येक जात से अलग अलग लक्षण है, अलग सुखी मिल रही है, आँखों से डिफरेंट टाइप का है, कानों से सुना है गाने वगैरह, कुछ कोई किसी टाइप के गाने सुनता है, कोई किसी सुनता है, कोई भगवान की गीत ही सुनता है, कोई डांस लेडीज़ हैं कर रही हैं तो वहाँ लेडीज़ के डांस में मस्त हैं, तो उनमें, और आँखें ये बता रही हैं, कान है कोई अच्छी चीज़ जो सुन रहा है उसमें मस्त हैं, जीभ है कुछ अच्छी बातें गुनगुना रहा है, सब उसमें देखता जा रहा है, खुद भी गुनगुना रहा है, समझ लो कि ये उसमें बहुत ही प्रसन्न है उस सुन करके। तो ये सारे द्वार हैं, उस तरह से खुश हैं। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से द्वार है और किसको इस्तेमाल करना है। लोभ प्रतिम आरंभ कर्मस्पहा रसिनी जायते विभद्युति भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाता है, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा, लालसा से होता है। रजोगुणी कौन सा हो गया? बीच का। अब बीच वाला आदमी क्या करेगा, उसको आसक्ति बढ़ जाएगी, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा उन पैसों का भोग करूं, अपने घर में रहने में, खाने पीने में, आने जाने की व्यवस्था में, हर जगह में। ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, ये 9 हैं ये, पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद करने वाले हैं। तो इसलिए उनमें जो रजोगुणी हैं उसमें क्या करेगा,
आसक्ति हो जाएगी और मेहनत भी बहुत करेगा अपने को बढ़ाने के लिए, धन दौलत बनने के लिए, और उसकी इच्छाएं भी अनियंत्रित होंगी, नियंत्रण नहीं रहेगा। छोटी गाड़ी ली है, कह लिए भाई ये नहीं, मेरे पैसे तो ज़्यादा हो गए, अब मुझे बड़ी लेनी चाहिए, छोड़ दूँ, बेच दूँ, या इसको किसी को कंडम कर दूँ। पहले स्कूटर है तो स्कूटर को निकाल दूँ, मैं कार ले लूँ, तो इच्छाएँ नियंत्रित हो जाएंगी। छोटे मकान में रहता है वो सोचेगा बड़ा मकान में। तो ज़्यादातर आदमियों की परसेंटेज है वो रजोगुणियों की ज़्यादा है देखा जाए तो। और जो लालसा है, लालसा उसी की बढ़ती जाएगी। लालसा क्या है? लालसा क्या होती है? ग्रीड। लालसा का मतलब है कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मुझे इसकी लालसा, इस पाने की लालच, वो है लालसा। अब देखिए कि आज से कुछ समय पहले जब लड़ाइयाँ होते थे, युद्ध होते थे, तो युद्ध में बहुत सारे आदमी मर जाते थे और घर में लेडियाँ ज़्यादा रह जाती थी, तो कुछ विधवा हो जाती थी, कुछ की शादी नहीं होती थी, लड़कियाँ भी हो गई तो कुछ ज़्यादा होती थी। तो एक एक आदमी के दो दो तीन तीन औरतें एक से शादी होती थी। क्यों? कि वो बेकार हो जाए, क्या है वो होगा। तो एक बहुत धनी आदमी था, तो वो धनी आदमी वो बाहर गया कि अभी पैसा कमाने के लिए वहाँ से लाऊंगा और सामान ले आऊँगा, सामान ले जा रहा हूँ, वहाँ से बेच के आऊँगा तो ले जाऊँगा, और तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे चिट्ठी डाल देना। तो तीन आदमियों ने, उन्होंने, वो तो बड़ा सेठ है, तो उन्होंने तीनों ने लेटर डाला। तो एक ने कहा कि अभी मेरे को खूब गहने लाना, मुझे गहने का बहुत शौक़ है। दूसरे ने कहा कि भाई मेरे के लिए एक काम करना कि अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आना, और आप, हमने सुना कि उसे गए हो वहाँ पर बहुत बढ़िया कपड़ा मिलते। तीसरी ने क्या लिखा पता है? तीसरी ने कुछ नहीं लिखा, एक कागज़ लिया, कैसा था? लाल। उस कागज़ के ऊपर और भीतर मोटा मोटा लिख दिया सा। लाल कागज़ और बीच में लिख दिया सा, और बंद करके लिफाफा में डाल दिया। उसको पहुंचा, उसने दोनों के पढ़े और 2 दिन तक वो शक्ल में रहा। इसने लिखा तो कुछ है नहीं, पर ये कागज़ और इस पर सा लिखा हुआ है, लाल है। उसके दिमाग में आया, सोचते रहते कि ये कह रही है कि मुझे तुम्हारे आने की आशा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाल सा, मुझे तुम्हारे आने की लालसा है, इच्छा है, इसलिए आप आ जाओ यहाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी, ठीक है, आदमी ने एक पैकेट कपड़ों का लिया, एक गहनों का लिया, और एक पैकेट में दोनों चीज़ रख के और आ गया वो। तो उन दोनों को एक एक दे दिया, ले तेरे गहने, ठीक है, खुश हो गई। उसको कपड़े दिए तो वो खुश हो गई, और जिसके लिए कुछ नहीं था उसके लिए तो 2 लाया, वो गहने भी लाया और वो भी लाया। बोला कि इसके लिए क्यों लाया, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। क्या इसने बगैर लिखे सब कुछ लिख दिया, इसलिए इसको तो मेरे आने की लालसा थी, तुम्हारे को नहीं थी, इसलिए इसको मैंने सब कुछ दिया और मैंने इसके लिए लेके आया हूँ। अब देखो, ये बुद्धि की बात है कि बुद्धि कुछ ऐसी है, जो बुद्धिमान लेडीज़ हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, वो बगैर कुछ कहे सब कुछ कह देते हैं कुछ बातों में, समझिए नहीं, ये बुद्धि की बात है। और कुछ सब कुछ कहना चाहते हैं पर फिर नहीं कह पाते, तो ये जो है एक कमी है। अब देखिए, ऐसे ही 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी में बहुत बढ़िया सुगंध है, देसी घी की उड़ रही है, रोजाना पूरी पकवान बन रहे हैं और सब घर में खाते पीते सब खुश हैं। और दूसरा उसके ही पड़ोस में और है, तो उसके क्या है कि पैसे जमा हैं पर वो ज़्यादा उन आडम्बरों में नहीं पड़ता, खाने पीने में। वैसे उससे ज़्यादा पैसे वाला है पर अपने यहाँ कुछ वो नहीं करता, ऐसा होता नहीं है। अब क्या हुआ कि उसकी औरत बोली कि क्यों जी, इस पड़ोसी से हम हैं तो ज़्यादा पैसे वाले,
पर इसके तो रोजाना बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खुशबू आ रही है, और भीतर रहते भी ठाटते हैं, और हमारे यहाँ इतना ठाट बाट भी नहीं है, और हम जो है कोई पकवान भी नहीं बनता। तुम्हें कैसा लगता है ना? ठीक है, अच्छा चल रहा है, पर मैंने ऐसे ऐसे जगह भी खरीद ली है, मकान भी ले लिया है, प्लॉट भी ले लिया, खेती है, और उसके पास नहीं है। बोला कि नहीं, उसको आराम तो उसको ज़्यादा है। बोला कि अच्छा भाई ठीक है। आदमी चुप रहा, कुछ नहीं कहा। आदमी ने क्या किया कि एक एक चांदी के सिक्के, कितने, 99, और बंद करके एक पोटली में, और लेके उसके घर में डाल दिए। किसके? जिसके पड़ोसी के रोजाना पकवान बनते थे, उसके घर में थैली डाल दी 99 सिक्कों के में। और जब थैली डाल दी तो उसके बाद में उसको मिली, अरे ये थैली कैसे आ गई भाई? ये सुना। अब उसने गिने, आदमी ने भी गिने, औरत ने भी गिने, दोनों ही बड़े परेशान। वो बोली कि तुम एक काम करो, एक दिन आकर नहीं खाएंगे, इसको 1 रुपया और डाल दें तो 100 हो जाएंगे पूरे। हैं? तो ठीक है, रख दिए। अब उन्होंने कही कि चलो यार 1 रुपया और बढ़े, उनको लालसा होगी, उनको ये हुई कि चलो 100 हो गया, 101 हो गया, पैसा बढ़ाने लगे। उसके यहाँ से सुगंधिया बंद हो गई, बंद हो गई। तो वो घरवाली बोली, तो जी इनके घर में अब कुछ नहीं बनता है, क्या बात है? बोला कि बनेगा कहाँ से? क्यों? कि 99 के चक्कर में पड़ गया। क्या और वो बढ़िया? पहले से पड़ा हुआ था। हैं? और वो पहले से पड़ा हुआ वो था। पड़ा हुआ था ही, वो तो थे ही। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये जनरली हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ग्रंथ को पढ़ा जाए। पर ताऊ जी, भगवान जी तो ऐसा बोलते हैं कि हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। हैं? ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है? ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, रिक्वायरमेंट उतनी हो जाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। मतलब कि हमारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, वांट्स तो हमारी कभी पूरी नहीं होती। नहीं होती है। तो वो कहते हैं कबीर जी, साईं इतना है, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मेरा कुटुम खाली बस, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। साधु भी भूखा नहीं जाए और मैं भी नहीं हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, यही बहुत है। ज़्यादा कर लूँगा तो परेशानी, और नहीं होगा तो भी परेशानी। तो बस जस्ट, तो आदमी को अपने आप को संतुलित करने के लिए तो बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को ज़्यादा होगी वही चीज़ उसको परेशान करेगी। रजोगुण में होगा, रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होंगी, और वो आदमी भगवान के एक नाम में व्यस्त नहीं होगा। और दूसरा आदमी, वो कमी है, वो भी व्यस्त नहीं होगा भगवान के में। सतोगुणी भगवान जी के व्यस्त में होगा, क्योंकि उसको उतनी है जस्ट फिट फॉर द पर्पज। पर इसके लिए तो बस संतुष्टि होना जरूरी है ना। संतुष्टि होना जरूरी है, तो संतुष्ट होना जरूरी है। अब त्यागे धन का लोभ, कैसे त्यागेगा? गुरु गोविंद सिंह गए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जाके पहुँचे किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वो क्या देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के उसके कंगन थे, और कंगन में से एक खो गया। तो वो लेके यार एक खो गया, हाँ वो भी डाल दिया। कि क्यों, ये क्यों डाल दिया गुरु जी? कि भाई एक से मेरे को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, अब मैं तो दोनों में रहते तब तो इनका फ़ायदा था, मैंने दूसरा इसलिए डाल दिया कि जो भी मिलेगा तो ये दे दिया। यहाँ और है, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन जाने में एक मतलब सच्चाई है, ये सच्ची घटना, वो भी सच्ची है। सच्ची घटना क्या है? चढ़ते चढ़ते एक पैर में थे और एक चप्पल गिर गई, और गिर के वो नीचे गिरी, वो ऊपर चढ़ गया एकदम ऊपर का उसमें, और चढ़ के उसे फटाफट पता क्या किया, सामान फेंका और दूसरी चप्पल उठा के फेंक दी, दूसरे पैर फेंक दी उसी टाइम। जब फेंक दी तो सारी सवारियां देख के हंस पड़ी कि वो आदमी ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, भगवान का भक्त था, तो वो हंस पड़ी। क्या किया है तुमने? एक चप्पल? क्या? हाँ, क्यों? कि
एक चप्पल को पहन के मैं तो चल सकता नहीं, मेरे लिए ये यूजलेस है। यहाँ फेंकूँ या 1 किलोमीटर पहनूँ या 10 किलोमीटर के बाद फेंकूँ, मुझे फेंकनी पड़ेगी, घर जाके फेंकूँगा तो भी फेंकनी पड़ेगी। इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फेंक सकता हूँ। मैंने ये फटाफट इसलिए फेंकी है कि ये यहाँ गिरी है तो 10 कदम पर दूसरी गिर जाएगी। तो जो आदमी आएगा कहेगा चप्पल तो बहुत बढ़िया है, बोला इसकी दूसरी भी कहाँ है, तो घूमेगा उसको मिल जाएगी, उसका काम बन जाएगा, या नहीं। इसलिए मैंने फेंकी है। तो ये क्या है, ये मनोवृत्ति है, किसी की मनोवृत्ति है कि इस चीज़ से इसका काम हो जाएगा, और जब मनोवृत्ति सही नहीं है तो वो नहीं होगा। इसलिए क्या है, अधिक से धन का लोभ कुमार पर ले जाता है। अधिक जो धन दौलत होगी कुमार पर ले जाएगा। इसलिए जस्ट फिट फॉर दी पर्पज, जितना हमारा पर्पज सॉल्व हो जाए उतना ही पर रखना चाहिए। फिट होना चाहिए हमारा काम, जिससे हमारा पर्पज सॉल्व हो, और अगर फिट नहीं है तो हमें हर तरह से परेशानी होगी। अब आगे क्या कहते हैं भगवान जी, अप्रकाशो अप्रवृत्त प्रमादो मोहे वच तस्य सेतानि यायन्ते विविधे कुरु नंदन। ये अध्याय डायरेक्ट भगवान जी से कंसर्न नहीं है इसका, पर इसको घुमा के देखा जाए तो ये भगवान जी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है क्या नहीं। क्योंकि आदमी दूसरा सुनने वाला होगा भगवान का भक्त, वो कह रहे हैं क्या भगवान बेकार की बात कर रहा है, यानी बेकार की बात है ये, पर एक्चुअली बेकार की नहीं है, ये बड़े काम की बातें हैं, हमारे रोजाना के दिनचर्या की बातें हैं। इसलिए इनके को ध्यान में रखना चाहिए। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो कुछ क्षेत्र अंधेरा, जड़ता, प्रवृत्ता तथा मोह का प्रकाट होता है। क्या है, जब तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा कैसे, अंधेरा छा जाएगा, ये नहीं कि संसार में छा जाए, मतलब ज्ञान ढक जाएगा, ज्ञान का अंधेरा छा जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा और जड़ता आ जाएगी, निष्क्रिय रहेगा। काम क्यों करूँगा मैं, क्या है, क्योंकि वो आलसी है, आलसी है। अब देखो हमारे बाबा सुनाया करते थे, क्या है, एक आदमी बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा कि यार कुछ खाने को यहाँ मिलता नहीं है घर में, और बहुत परेशान हूँ मैं, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। आलसी आदमी था, आलसी जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो चलता रहा। तो उसने कहा कि कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो एक आदमी बोला, कोई ज्ञानी था, कह लिए क्या बात है, बड़ी परेशान जा रहे हो। क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में सभी आदमी मुझे बुरा बताते हैं, मैं काम भी नहीं करता हूँ। कि तो क्या है, कि तो मैं ऐसा है कि मैं मरना चाहता हूँ। अच्छा मरना चाहता है, कह हाँ, कि तू एक काम कर, कि तू अपने घर जा, ज़्यादा उम्र नहीं थी, बच्चा ही था, तू घर जा, सरदारी दुखी है, तो तू क्या कर, अपनी माते कह कि माँ यहाँ क्या उर्द की रोटी बना मेरे लिए, वो डाल के थोड़ा सा था, उर्द की पिसी हुई दाल की रोटी होना, और घी से चुपड़ के दे दे, और उसे खा कर के मैं थोड़ा नमक डाल के और पानी पी के मैं जा कर के और अपना चला जाऊँगा। आज क्या बात है, तेरा टेस्ट अलग है, कि चल कोई बात नहीं बना देती हूँ। वो खा के, और उसने क्या किया कि वहाँ पर जा रहा है तो एक टूटी हुई कब्र पड़ी थी किसी की, मुसलमान की, तो उसने योगी ने कहा था तू जाके इस कब्र में लेट जा, तो तू मर जाएगा। ठीक है, तो जाके कब्र में लेट गया। जब कब्र में लेट गया, इन द मीन टाइम क्या होता है कि वहाँ से पड़ोस में से और एक तेल बेचने वाला जा रहा है, घड़ा पर बड़ा तेल का डब्बा घड़ा रखा है, घड़े में जाते थे पहले, ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, तो जा रहा है बेड लेके, तो बोला कि यार कोई आदमी मिल जाता तो मैं उसको और अभी और एक वो देता बड़ा सिक्का चांदी का, और मेरा बजल लेके और मेरे साथ चलता,
तो वो वहाँ पड़ा हुआ है कब्र में। बोला कि चलता तो सही, पर भाई मैं तो मर गया हूँ, और मैं कैसे आऊँ? बोला मरा कहाँ? तू बोल रहा है कि भाई मरने के लिए तो लेटा हूँ यहाँ। क्या तू एक काम करे कि मैं तेरे को एक सिक्का दूंगा, तू लेके सिर पर चल जाए और मेरे साथ चल। कहा ठीक है, बाद में मर जाइयो, आए थे मरना ही तो है तने, सिक्का बाद में तो ले। कहा ठीक है, लेके रख के और चलने लगा। आगे आगे वो चल रहा, पीछे पीछे चल रहा है। अभी आगे चल रहा है तो बोला यार एक सिक्का तो मुझे मिलेगा, कहीं सिक्का करूँगा क्या? बोला कि इसको सिक्का देगा, हाँ एक काम करो, इसकी जो है तू कुछ मुर्गियाँ पाल लेना। बोला ठीक है, मुर्गियाँ आ जाएंगी कई, तो जो मुर्गियों के अंडे होंगे और मुर्गे हो जाएंगे, फिर और होंगे तो और भी मिल जाएंगे। मैं उनको बेच के यार धंधा अच्छा नहीं है, कोई पता नहीं कोई पकड़ ले जाए कुछ, कब तक मैं रखाऊंगा इसको, बेच के मैं बकरी ले लेता हूँ, बकरी ले लूँगा। बोला ठीक है, अपने आप ही सोच रहा है कि ठीक है बकरी ले लेना, उनको बेच देना। अब चले गया। अब वो बकरियों के चक्कर में चलता रहा कि मेरी बकरियाँ हो जाएंगी, उनको बेचूँगा सबको, उसके बाद मैं भैंस ले लूँगा, क्योंकि बकरियों का बदबू आती है तो वो धंधा अच्छा नहीं है, तो मैं भैंस ले लूँगा। तो बोला कि भैंसें की हो जाएंगी, बच्चे होंगे, मैं कटरों को बेच दूँगा और भैंसों को रख लूँगा, फिर मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगी भैंसें, दूध करवाऊँगा, उसको दे दिया करूँगा, मैं ठाट से बैठ खाऊँगा। बच्चे आएंगे अब्बा अब्बा कि ना कि चलो खाना खाओ, तो कह रहा है कि दर खाने की बात कर रहा है तू, अभी तो मेरे को और भी काम करना है। तो जैसे ही उसने धत की बड़ी जोत थे और वो गिर पड़ा, और वो पीछे जो तेली था उसने कमर पर लात मारी और वो गिर पड़ा आगे। बोला कहते ने तो यार जो पता मेरा गला बोल दिया। वो आगे बोला तमूल नहीं था, बोला कि तू बगड़े के बच्चे, तेरा तेरी बेड़ा है वो गड़े ही फूटा है, मेरा पूरा घर बार लुट गया। कि तेरा घर बार कैसे लूटा? कि जो बता तू मुझे 1 रुपया देने वाला था और मैं इस तरह से, और एक बहुत बड़ा आदमी हो जाता, मेरी शादी होने वाली थी और मैं कब्र में क्यों लेटता, और तेने तो मेरा पूरा घर बार गरीबारी लुटा दिया। तो ये क्या है? ये तमोगुणियों के गुण हैं। तमोगुणी सोचता ज़्यादा है, करता कम है, और पॉजिटिव काम कम करता है। वो क्या करता है? लड़ाई झगड़े काम ज़्यादा करेगा, पॉजिटिव काम कम करेगा, इसलिए उसको जो है त्याग दो। अब आदमी कह रहे हैं प्रवृत्ति अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे बच तस्मै यानी जानते प्रवृत्ते कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु नंदन, अंधेरा जड़ता, अंधेरा जिंदगी में अंधेरा दिखाई देता है तमोगुणी को, निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता तमोगुणी, और पागलपन हो जाएगा, पागल की तरह घूमेगा पैसे के लिए, और उसको अपने सब चीज़ों से मोह हो जाएगा। तो ये बहुत ही बुरा कर्म है तमोगुण। और क्या है? जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। जब आदमी के दिमाग में प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित का मतलब बुद्धिमान नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ अज्ञानता आ जाएगी। अज्ञानता आएगी तो क्या करेगा? वो सारे काम भी ऐसे ही करेगा। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंद करके कार्य नहीं करता। तमोगुणी को कुछ कहो कि ये करना है तो वो तमोगुणी कहेगा कि इनमें से वो वाला काम छाटूँ मैं जो आसान से आसान हो, काम करना न पड़ा और पैसे मिल जाए, पैसे हो जाए और मैं आराम से खाऊँ। तमोगुणी ये चाहेगा। सनकी होगा, तमोगुणी सनकी होगा, कोई बात कहे कोई तो किसी बात मानेगा नहीं, तमोगुणी किसी बात नहीं मानता। वो सनकी होगा और सनक के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करेगा, वो चाहे फलीभूत हो काम में या नहीं हो, जीवन निष्क्रिय रहता है। और तमोगुण का लक्षण ये जो है खराब है। और सबसे बड़ा क्या होगा? वो हरामखोर होगा। जितना शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर देखेगा, ज़्यादा कर रहा है, इस काम को छोड़ दूँ, मैं ऐसा काम देखूँ जिसमें आराम वाला हो, हद लगे न फिटगिरी और रंग चोख हो आवे, तो वो ये देखेगा तमोगुणी आदमी। और अंततः वो खुद तो मरेगा ही, अपने परिवार को भी ले डूबेगा।
यदा सत्त्वे प्रवृद्धेत्तु प्रलम यात देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। ये 14 मान। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों वाले विशुद्ध उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अब देखो, रजोगुणी और तमोगुणी को क्या मतलब है, कौन सा पद मिले, उच्च मिले या नीचा मिले, उनको तो आज की बात सोच रहा है। जो भगवान का भक्त है वो सतोगुणी होगा, ज़्यादातर उसकी परसेंटेज होगी, और वो ये सोचेगा कि भगवान जी के प्रति, भगवान जी के धाम ले जाने वाला कौन सा है, तो सतोगुणी बनेगा। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाएगा या जल लोक में जाएगा, वहाँ सुख भोगेगा भगवान जी उसमें, और उसके बाद में फिर दोबारा आ जाएगा यहाँ। सतोगुण जो है सर्वाधिक शुद्ध होता है, सभी गुणों से शुद्ध है, और सतोगुण में मरने वाला इन अच्छे लोकों में जाएगा, जहाँ महर्षि और महान भक्त रहते हैं, उस दो लोक में जाएगा सतोगुणी। इसलिए हम आपको रहना चाहिए, जो कर्म कर रहे हैं सोच समझ के करें, और ये देखें कि ये काम कर रहा हूँ तो इसलिए भगवान जी के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा, अपना नहीं। मैं अपने भगवान जी, जैसे तुमने वहाँ पर एक बहुत बढ़िया वो लगा रखा है भगवान जी का सामने, कहाँ से लाए थे इसको? वृंदावन से। कितने का लाए थे? 10,000 हैं? 10,000 है नहीं। अब ये को सतोगुणी का काम है कि उसको ऐसे लेकर के, इतना पैसे का तो है पर अच्छा लगता है, तो वैसा होगा यार। 10,000 से मैं तो बहुत धंधा करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ लगा कम, ठीक है। तो ये है, सर्वाधिक शुद्ध होता है, और सतोगुण में मरने पर उन लोगों को जाता है जहाँ महर्षि और रुक जाते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तदा प्रियस्तस्ति मूढ़ जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है, रजोगुण कौन सा है, बीच वाला, मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण लेगा, तो मर के कहाँ जाएगा पता है? ऐसे अगर परिवार में जाएगा जो दिन रात काम करने में व्यस्त रहते हैं, और दिन रात ये सोचते रहते हैं कि मैं आज जितना हूँ उससे डबल बन जाऊँ, 3 गुना बनूँ, 4 गुना बनूँ, बढ़ूँ तारूँ, वहाँ जाएगा जन्म लेगा। क्यों लेगा? क्यों पहले जन्म में ये काम छोड़ के आया था। और कोई तमोगुण में मरता है तो वो कहाँ जाएगा? पशु योनि में जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा, पशु योनि मिलेगा। तो इसलिए आदमी को कहाँ मरना चाहिए? सतोगुण में मरना चाहिए। और सतोगुण में कब मरेगा? करत करत अभ्यास के जन्म तो हो तो सुजान। कितना भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी हो, कितना भी जड़ हो, किंतु रोजाना अभ्यास करे कि भाई हे भगवान मुझे ऐसा जगह रखो में, हारिए न हिम्मत पिसारिए न हर का नाम, जा विद राखे राम ता विद रहिए। ताऊ जी, जैसे कोई अपने पूर्व जन्म के हिसाब से रजोगुणी था और वो अभी रजोगुणियों में फंसा है, जैसे सकाम कर्मियों में वो फंसा है, तो वो भी रजोगुणी है। लेकिन अगर उससे किसी भक्त के वो भक्त संपर्क में आता है, हाँ, तो फिर वो सतोगुण में हो सकता है कन्वर्ट। लेकिन कर्मों से वो रजोगुणी था। हाँ हो सकता है, तो वो चेंज हो सकता है। हाँ क्यों हो सकता है बताए? क्यों हो सकता है बताओ? अरे भाई उसके दिमाग में भगवान के कृष्ण भावना भावित हो गया वो, और कृष्ण भावना भावित होते ही वो ये सोचेगा कि ये जितना धन दौलत है ये चाहे जोरे जोरे भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, पड़े रहे ये अगले बगले खाली बारा पड़ी रही। खजाने जोड़ जोड़ के डाल दिए, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ है, मरे के टाइम पर ले जाएगा उनको? नहीं ले जाएगा, सब वहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए साथ कौन जाएगा? भगवान का नाम, भगवान का नाम जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ ये जाएंगे। अब क्या है? तमोगुणी मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है तमोगुणी, और सतोगुणी बनना चाहिए तो अच्छी संगति से लेकर के अच्छे गुणों को
में पहुँचे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी गारंटी नहीं है। अब मनुष्य में गारंटी है। मनुष्य जीवन में आदमी ये सोचा कि हे भगवान कम से कम मैं मनुष्य बन जाऊँ। तो मनुष्य जब बन जाएगा तो उसमें ये संभावना रहेगी कि वो आदमी सतोगुणी बने, है कि नहीं? हाँ जी। और किसी योनि में जा करके संभावना सतोगुणी होने की नहीं है, बन नहीं सकती है। तो आदमी को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कम से कम मुझे मनुष्य योनि मिले। और मनुष्य योनि से जा करके, क्योंकि वही एक ऐसी योनि है जिससे कि भगवान जी के साथ में जाने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर इसके लिए तो भक्तों का संग ही सबसे जरूरी है। हैं? भक्तों का संग, इसीलिए तो भक्तों का संग जरूरी है। भाई देखो ना, जो सतोगुणी है परिवार में मान लो 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। अब 8 मेंबर सब अलग अलग जगह के हैं। 10 मेंबर हैं तो सब जगह अलग अलग के हैं। कोई किसी जन्म में पहले कहाँ था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई था, ये है। और कुछ ऐसे मेंबर हैं कि इसी जन्म में कहीं पैदा हुए आ गए यहाँ या शादी के बाद में। कुछ ऐसे हैं आदमी जो वहाँ, अब जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, लड़की शादी होती है तो कहाँ आती है, अब 200 साल में आती है, धूमधाम से आती है, लड़का शादी करने जाता है। पर भारत में ऐसे राष्ट्र भी हैं, आपको पता है, ऐसे राज्य भी हैं भारत में कि लड़की जो है घोड़े पर बैठ करके, घोड़ी पर बैठ के और लड़के को ब्याहने जाती है और लड़के को लेके आती है। और जो प्रॉपर्टी होती है बाप की वो लड़की के नाम में होती है। और लड़का क्या है, लड़का काम करता है जैसे लड़की कहती है, तो वो कहता है जो भी काम करवाना है वो करता है और वहाँ से अपना काम छोड़ देता है। उसके लिए दिन रात करता है उसके लिए, और जो खजाने में जाएगा लड़की के लिए। और लड़की वो उसको कहेंगे उसे स्त्री प्रधान है वो समाज, तो वो लड़की के लिए होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की वो है। कर्मणः सुकृत्याहो सात्विकं निर्मलं फलम रजसत्फलं दुःखं तामसो फलम अफलम तामसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। जो पुण्य करेंगे कर्म उसका फल शुद्ध मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पुण्य का फल नहीं मिले। पुण्य की जल पाताल में हरी, ये कहा गया है। क्या? पुण्य की जड़ पाताल में हरी। पाताल में हरी मतलब क्या है? आप कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आपने नहीं देखा, नहीं कुछ होता है, पर हमारा ये समुद्र है ना, इस समुद्र में भी बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। जो वृक्ष यहाँ खड़े हैं ना वो पानी के अंदर भी होते हैं। इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो वो लगते फल लगते हैं। मछलियाँ वेल वगैरह ये उनसे कुछ खाते रहते हैं। वहीं से भगवान ने हर जगह हर एक व्यवस्था की है, वहाँ होते हैं। फिर क्या होता है, अगर ये पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है? चल भाई समुद्र में से फट पड़ा पेट्रोलियम, ये वहाँ से मिला, कहाँ से आ जाए? अरे जब धरती है और ऐसी रही आई, उसमें क्या नीचे बहुत सारे वो हैं मछलियाँ वे दुनिया भर के वो हैं जीव जंतु हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। और जब हिली तो वो सारा का सारा लेकर के दब गया वहाँ मिट्टी से, और दबे रहे, पड़ी रही 100 200 300 500 साल। और उन जगहों का क्या बना? पेड़ों के तो बन गए कोयले, और वो जो उनके अंदर से निकला वो बन गया पेट्रोलियम गैस। तो वो निकला वहाँ से, तो ये वहाँ से मिल रहा है हमें, ऐसा होता रहा है, वहाँ से मिलता है। नहीं तो ये बता पेट्रोल पानी कहाँ से आ गया वहाँ पानी के भीतर? रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। रजोगुण में रहेगा तो उसका क्या हुआ? दुख में हुआ। और तो वो मैंने तमोगुण में कर्म किए गए वो मूर्खता है। वो मूर्खता है और क्या बनेगी? वो पशु पक्षी बनेगी। तमोगुण में किए गए कर्म पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। सतोगुण में किया गया जो का है उसका क्या मिलेगा? पुण्य कर्म मिलेगा। और अतः वे मुनिगण या समस्त मोह के मुख से अलग रहेंगे और सुखी रहेंगे। कौन से? सतोगुण में मरना श्रेष्ठ है। लेकिन रजोगुण में जो मरेगा वो दुख के कारण बनते हैं। और
गगनचुंबी इमारतें खड़ी करेंगी, 10-10 मंजिली 20-20 मंजिली कोठी बनाएंगी। उनके बनने से पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। ये तो है नहीं है एकदम बन जाए, कष्ट उठाना पड़ेगा, धन संग्रह करना पड़ेगा और उसके बाद में ये बनेंगे। इसी तरह से मान कष्ट के बाद में तब वो जो है उनका काम, फिर भी उनकी हवस पूरी नहीं होगी, फिर भी लगे रहेंगे, करते रहेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक मरेंगे तब तक। तमोगुण का संबंध कर्ता के कुछ ज्ञान से नहीं। ये क्या होगा? संस्कारों में उसे दुख ही दुख मिलता है तमोगुणी को। तमोगुणी क्या है? एक के बाद कह दो तो वो एकदम गर्मी में ऐसा हो जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि जिससे मैं कह रहा हूँ इससे मेरा संबंध क्या है।